कि डेव रामसे द्वारा अपनी बुक में बताए गए प्रिंसिपल्स को आप समझें और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके अमीर बने। सो लेट्स बिगिन। रूल नंबर 1 है स्टॉप प्रिटेंडिंग, यानी बहाने बनाना बंद करो। ऑथर कहते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोग खुद से झूठ कहते हैं। उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होती, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो ऐसे जीते हैं जैसे कि सब चंगा सी। वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि कुछ गलत हो ही नहीं रहा। ये एकदम उस मेंढक की तरह है जिसे अगर उबलते हुए पानी में डाला जाए तो वो उछल के एकदम से बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि वो उस पानी में मर सकता है। लेकिन जब उसी मेंढक को पहले ठंडे पानी में डाला जाए तो वो मेंढक उसमें तैरने लगेगा, और फिर जब उसे धीरे धीरे करके गर्म किया जाए तो मेंढक को महसूस तो होगा कि पानी गर्म हो रहा है, लेकिन वो सोचेगा कि वो उसमें रह सकता है और बाहर नहीं निकलेगा और आखिरकार उसी में मर जाएगा। सेम ऐसे ही लोगों को महसूस तो होता है कि खराब खाना खाने की वजह से उनकी हेल्थ खराब हो रही है और लोन लेने से उनके फाइनेंसेस खराब हो रहे हैं, लेकिन वो तब तक ऐसा करते रहते हैं जब तक हालात बेकाबू ना हो जाए। दोस्तों, लोग चाहते हैं कि वो बिना डाइट किए और बिना जिम जाए रातों रात अपना वेट लूज कर लें, या फिर वो बिना ज्यादा मेहनत करे अमीर बन जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर चीज के पीछे मेहनत और टाइम लगता है। इसीलिए ये सोचने की जगह कि मेरी लाइफ तो बहुत मस्त चल रही है, आपको रियलिटी में वापस आना चाहिए और एक पेन और पेपर लेकर उसके एक तरफ अपनी इनकम के बारे में और दूसरी तरफ अपने एक्सपेंसेस के बारे में लिखना चाहिए। और साथ ही ये भी देखिए कि आप अपनी इनकम से कितने पैसे बचा रहे हैं। ऐसा करने से आपको एक रियलिटी चेक मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। और इसके बाद आपको बहाने बनाना बंद करना होगा और अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करके इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेना शुरू करना होगा। रूल नंबर 2, सेव फॉर रेनी डेज। दोस्तों, मान लो आप सुबह घर से ऑफिस के लिए निकलते हो और आपकी ऑफिस में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग कि जो आपके करियर की डायरेक्शन को तय कर सकती है। आपने सुबह वेदर रिपोर्ट चेक करी तो उसमें बता रहा था कि वेदर पूरा दिन क्लियर रहेगा, लेकिन अचानक जब आप रास्ते में होते हो तो तेज बारिश शुरू हो जाती है। आपके पास कोई छाता नहीं होता, जिस कारण आप पूरी तरह से भीग जाते हो। और जब ऐसी हालत में आप बॉस के पास जाते हो तो बॉस आपको खूब फटकार लगाता है और आपको नौकरी से बाहर निकाल देता है। तो अब आप मुझे बताओ कि इसमें आपकी क्या गलती थी। आप तो घर से पूरे समय पर निकले थे और वेदर रिपोर्ट को भी चेक करके ही निकले थे, लेकिन सब कुछ सही होने के बावजूद भी आपके साथ बुरा हो गया। एग्जैक्टली ऐसे ही दोस्तों, बुरा वक्त इंसान पे कब आ जाए कह नहीं सकते। मर्फीज लॉ भी कहता है दैट इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल गो रॉन्ग, यानी अगर कुछ भी बुरा हो सकता है तो बुरा होगा। ऐसे में अगर आप अपने बुरे समय के लिए पहले ही तैयारी करके नहीं रखोगे तो आप मुसीबत में फंस सकते हो। जैसे कि एक बार मेरे एक दोस्त के साथ हुआ। मेरे दोस्त के पास एक पुश्तैनी प्लॉट था जिसे उसने 5 लाख रुपए में बेच दिया। 5 लाख रुपए हाथ में लेके मेरा दोस्त बहुत खुश हुआ और वो सोचने लगा कि वो इतने पैसों से अपना कोई काम शुरू करेगा और नौकरी हमेशा के लिए छोड़ देगा। लेकिन जैसे ही अगले दिन वो ऑफिस के लिए निकला तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। उसने गाड़ी के साथ अपनी बाइक भिड़ा दी, जिसके चलते उसकी खुद की कुछ हड्डियां टूटी, बाइक का भी नुकसान हुआ और दूसरे आदमी की गाड़ी की बैकलाइट भी टूट गई और थोड़ा बहुत और नुकसान भी हुआ। मेरे दोस्त को ये सब का मुआवजा भरना पड़ा। खुद के इलाज पे तो जो पैसे लगे वो तो अलग, लेकिन गाड़ी और बाइक को ठीक करवाने में भी काफी खर्चा आ गया और जो 5 लाख रुपए उसे प्लॉट बेच के मिले थे सब इसी में लग गए। उसका पैसे से पैसा बनाने का सपना भी अधूरा रह गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल ना होता अगर मेरे उस दोस्त ने समय रहते इमरजेंसी फंड बनाया होता। देखो, हम तूफान को तो आने से नहीं रोक सकते और जो वो नुकसान करके जाएगा उसे भी कम नहीं कर सकते, लेकिन नुकसान के बाद उसे रिकवर जरूर कर सकते हैं अगर हम इमरजेंसी के लिए पैसे बचा लेते हैं। इसलिए ऑथर सभी को यही एडवाइस करते हैं कि अगर आप ट्रूली फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो अपने रेनी डेज के लिए सेव करना स्टार्ट कर दो। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर कितने पैसे हम सेव करें। तो इसका जवाब भी ऑथर अपनी बुक में बताते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपको इमरजेंसी के लिए लाखों करोड़ों रुपए सेव करने की जरूरत नहीं है। आप बस $1000 भी सेव कर सकते हैं, जो कि इंडियन रुपीज में 83,000 के करीब होता है। और इन पैसों को आपको हमेशा कैश फॉर्म में ही रखना है। कई सारे स्मार्ट लोग इन पैसों से रिटर्न्स लेने के चक्कर में इन्हें एफडीज या कोई और अच्छे रिटर्न्स देने वाली स्कीम्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन याद रखिए कि इमरजेंसी कभी बता के नहीं आती। तो ऐसे में अगर आपके पैसे कहीं इन्वेस्ट होंगे और आपको तुरंत उनकी जरूरत होगी तो वो आपको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि एफडीज में या और किसी स्कीम से पैसे विड्रॉ करने के लिए लंबी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होती है। कई केसेस में इन सब प्रोसेसेस को करने में कई दिन भी चले जाते हैं। तो सोचो, क्या ये पैसे आपकी जरूरत के समय आपके काम आएंगे? लेकिन वहीं अगर आपने उन पैसों को किसी लॉकर में रखा होगा तो आप उन्हें जब चाहें इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन याद रहे, ये पैसे केवल इमरजेंसी के लिए हैं। किसी रोड ट्रिप के लिए या किसी और इच्छा के लिए आप इनका इस्तेमाल हरगिज नहीं कर सकते।